अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 32 और हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन स्टूडेंट फी रिकॉर्ड इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड किस तरीके से तैयार करते हैं। आज की क्लास बहुत ही खास और अहम है। मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी कॉलेज में हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में या आप किसी स्कूल में हैं, तो आप अपने तमाम स्कूल की क्लासेस का या आप अपने पूरे स्कूल की स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड एक ही शीट पर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको स्टूडेंट्स की फीस की रिकॉर्ड और उसकी समरी बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी पुश कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और मेरा हर आने वाला कोर्स आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 32 और हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन स्टूडेंट्स फी रिकॉर्ड्स इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हमने स्टूडेंट्स के फी रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो उसके लिए मैंने एक्सेल की शीट को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने जो है ना वो एक टेबल को लेट करना है, अपने गौर से देखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैं टाइम को वेस्ट किए हुए जो है ना वो यहाँ पे मैं टेबल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है सबसे पहले सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम नेम। नेम लिखने के बाद यहाँ पे आएगा फादर्स नेम। ठीक है, इसको मैं इधर से स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको टेबल देखने में और समझने में आसानी हो। फादर्स आल्ट इंटर के साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। फादर्स नेम के बाद हमने यहाँ पे लिखना है, फादर्स नेम के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेबिट। डेबिट डेबिट का मतलब होता है कि जो हमारी फीस जो है ना जिन स्टूडेंट्स का बकाया जाता है उसको हम डेबिट बोलते हैं। जो हमारी उन्होंने टाइम पे जमा नहीं करवाई और वो आगे हमारा जो ना उनका टाइम गुजर गया था, तो उसको हम डेबिट में कंट्रोल करते हैं। तो डेबिट का जो आ जाएगा कॉलम, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइन का कॉलम। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइन। जब वो हमारे डेबिट पे करेगा तो साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो टाइम था वो गुजर चुका है। और यहाँ पे फाइन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइन के बाद टोटल। यहाँ पे हमारा आएगा फ़ी ऑल्ट एंटर के साथ फ़ी पैकेज, कि हमारा उसके साथ पैकेज कितने का जो है ना वो तय हुआ है। यानी कि हमारा जो 1 साल का पैकेज है फीस का, वो यहाँ पे आ जाएगा फ़ी पैकेज। उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा टोटल अमाउंट। टोटल ऑल्ट एंटर के साथ अमाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ तक हमारा जो ये टेबल एक बन जाएगा। उसको मैं यहाँ से, यहाँ पे मुझे एक टेबल की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने एक टेबल और क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे हमने लिखना है सीरियल नंबर के बाद GR नंबर। आप यहाँ पे GR नंबर लिख दे या आप इधर लिख दे रोल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जो ना वो बॉर्डर्स को कम कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह जो है ना वो ज़्यादा ना ले। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अभी हमने इसमें काम और करना है, तो इसलिए इसको मैं सेंट्रलाइज करके जो है ना बोल्ड कर दिया और उसकी जगह को मैंने कम कर दिया। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंस्टॉलमेंट, कि हमारी जो फीस पैकेज हमारा जो है वो स्टूडेंट्स हमें कितने इंस्टॉलमेंट में देता है। तो यहाँ पे आपने जो इंस्टॉलमेंट आपकी तय है, आपने उतने कॉलम बना लेने हैं। कि आपका अगर 3 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है या 12 इंस्टॉलमेंट है, तो आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट है वहाँ पे आपने बना लेनी है। यहाँ पे मैं जैसे कि लिखता हूँ INT फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख दिया है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके उतने कॉलम बना देने, जैसे कि 4th है, अगर 5 है। तो ये मैं इधर जो है ना आपको सिखाने के लिए अभी सिर्फ 8 जो है ना इंस्टॉलमेंट पे काम करूँगा। तो यहाँ पे जो है ना वो सभी को मैंने यहाँ से आपने पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना वो ऑल्ट एंटर करना है सभी पे। तो यहाँ पे आके आपने ऑल्ट इंटर करना है। उसके बाद इसको भी ऑल्ट इंटर कर दें आप, और इसके बाद इसको भी ऑल्ट इंटर के साथ ये सभी कॉलम्स को हमने ऑल्ट इंटर कर देना है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए जो है ना अभी सिर्फ जो है ना 8 इंस्टॉलमेंट बनाई है। आपकी अगर 5 है तो आप 5 कर सकते हैं। अगर आपकी 12 इंस्टॉलमेंट है तो आपने 12 इंस्टॉलमेंट का इधर लिख लेना है। जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट है कॉलेज के रूल्स की, आपने उतने इधर जो है ना वो कॉलम आपने तैयार कर लेने इंस्टॉलमेंट के। तो इसके बाद इसको मैं यहाँ से जो पकड़ के
किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो ये सभी जो है ना वो आपके सामने कॉलम जो है ना वो शॉर्ट हो गए और इसकी जगह जो है ना वो कम हो गई है। अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा एक सम, यहाँ पे आप टोटल भी लिख सकते हैं, पेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SUM सम। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस। बैलेंस लिखने के बाद उसके बाद हम इसको इधर से बॉर्डर लगा देता हूँ मैं। इन सभी को हमने बॉर्डर्स लगा देना है। बॉर्डर्स लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में अंदर की तरफ इसके मैं बॉक्स लगा दूंगा ताकि ये एक अच्छा और खूबसूरत तरीके से नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा इसको मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हमने इसको टोटल को जो है वो मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ और यहाँ पे हमने जो है ना यहाँ पे हमने लिख देना है जिस क्लास की आप ये टेबल बना रहे हैं आपने उस क्लास का इधर नाम लिख देना है। जैसे कि मैं इधर बना रहा हूँ ICOM पार्ट 2 लिख देता हूँ मैं। ICOM पार्ट 2 की मैं बना रहा हूँ तो मैंने इधर लिख देना ICOM पार्ट 2 और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिख देना है। तो कुछ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो होता है वो कंबाइंड होता है स्टूडेंट्स गर्ल्स और स्टूडेंट्स का। तो अगर हमने गर्ल्स का बनाना है तो हमने गर्ल्स का लिख देना है। अभी हमने इधर बनाना है ICOM पार्ट 2, मैं यहाँ पे बॉयज़ का बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉयज़। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बॉक्स लगा दूंगा। बॉक्स लगाने के बाद मैं इसको सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे इसको मैं अच्छा सा कोई कलर दे दूंगा ताकि ये अच्छा सा नज़र आए। तो इसके बाद इसको मैं कलर देने के बाद यहाँ पे मैं बोल्ड करके इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और नीचे की तरफ इसको ओपन कर दूंगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है अपना सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी मैं आपको बताने के लिए जो ना वो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स पे काम करूँगा तो यहाँ पे हमने 10 तक जो ना वो सीरियल नंबर लगा देना है। उसके बाद इसको मैंने सेंट्रलाइज कर देना है। सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने GR नंबर लिखना है। जैसे कि GR नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2024 है तो 24-01 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद इसको मैं नंबरिंग में कर दूँगा। इसको मैं ऐसे नंबरिंग में कर दूँगा। तो अगर ये इधर से मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि सीरियल नंबर हम लिख देते हैं, कोई और नंबर लगा देते हैं हम इधर। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1235। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1236 और उसको मैं इधर से ड्रैग करने के बाद नीचे की तरफ ले जाता हूँ। वो उसको अगर मैं सेट करता तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होना था तो मैंने टाइम को बचाते हुए जो ना इधर से मैंने इसको GR नंबर लगा दिया। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे नेम्स आ जाएंगे। जैसे कि हमारा इधर नाम आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आदिल। आदिल के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमरान। इमरान के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं काशिफ। काशिफ के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ काशिफ उमर। उमर के बाद इकबाल। इकबाल के बाद हम इधर लिख देते हैं अली। अली के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुख्तार। मुख्तार के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तारिक। तारिक के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफराज। सरफराज के बाद यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा एक और, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक और नाम सरफराज के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मकबूल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनके फादर्स नेम हमने इधर मेंशन करने हैं। तो फादर्स नेम इधर हमने लिखने हैं जो वो हमारे आ जाएंगे फादर्स नेम। यहाँ पे हमारा फादर्स नेम आ जाएगा। सबसे पहले हमारा जो फादर्स नेम है वो आ जाएगा फरमान लिख देता हूँ। फरमान के बाद तौसीफ। तौसीफ के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा इजाज़। इजाज़ के बाद हमारा इधर नाम आ जाएगा नदीम। नदीम के बाद हमारा आ जाएगा आबिद। आबिद के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा रमीज़। रमीज़ के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा AZWM अजीम। अजीम के बाद रिहान। रिहान के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा आफ्ताब और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इरफान। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के हमने नाम लिख दिए और आगे उनके हमने फादर्स नेम लिख दिए।
यहाँ से मैं इसको पूरे को पकड़ूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इसका बॉक्स लगा दूंगा। बॉक्स लगाने के बाद इसको भी मैं इधर से बॉक्स लगा देता हूँ। बॉक्स हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं इधर से बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना, यहाँ तक इसको मैं मर्ज करूँगा और मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल। टोटल लिखने के बाद यहाँ पे हम जो है ना वो सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सम का फार्मूला यहाँ पे मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू, उसके बाद SUM सम, और इसकी ब्रैकेट को मैं ऑन करूँगा और ऊपर से लेके नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट को ऑफ करके यहाँ पे मेरा सम का फार्मूला लग गया। अब इसको मैं सेंट्रलाइज करके ये सभी फार्मूला जो है ना वो सभी कॉलम्स के ऊपर मैंने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या काम हो गया, हमने एक टेबल को क्रिएट कर लिया है, उसमें हमने सीरियल नंबर के साथ रोल नंबर भी लगा दिया और स्टूडेंट्स का नाम वगैरह भी लिख दिया। और इसको मैं इधर से जो है ना वो इसको भी मैं कलर दे दूंगा ताकि मेरा बॉर्डर जो है ना वो अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाए। और उसके बाद इनको मैं एक हल्का सा ग्रे कलर लगा दूंगा इधर से। ठीक है, इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। तो ये हमारा इधर से ग्रे कलर हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो है ना इस जगह पे मैंने जो है ना वो इन दोनों कॉलम को मैंने इधर जमा करना है। तो यहाँ पे मेरा पैकेजेस आ जाएगा, यानी कि हमारा कितना पैकेज है स्टूडेंट्स का। आदल के साथ मेरा कितना पैकेज तय हुआ है, आदल के साथ मेरा 20,000 का सालाना पैकेज तय हुआ है। तो उसके बाद मेरा इमरान के साथ जो पैकेज तय हुआ है वो हुआ मेरा 21,000 में। ये 21,000 रुपया हमें पे करेगा फीस। उसके बाद काशिफ का जो है ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18,000, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23,000। तो यहाँ पे मैं सभी पैकेज जो है ना वो जल्दी से लगा रहा हूँ ताकि आपको, मैं आगे भी हमने काम करना है तो मेरी क्लास जो है ना वो जितनी हो सके वो शॉर्ट हो सके। यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसका 22,000 पैकेज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा जीन का 19,000 में पैकेज तय हुआ, ये सालाना फीस हमें 19,000 रुपये देगा। उसके बाद यहाँ पे फिर 20,000 रुपये लगा दूंगा मैं पैकेज, और यहाँ पे भी मैं इसका 23,000 रुपये लगा दूंगा, और यहाँ पे इसका 17,000। तो इस तरीके से मेरा ये टोटल पैकेज आ गया है, जो वो 2,07,000 आ गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना वो सम का फार्मूला यूज़ करना है, और उसमें मैंने डेबिट और ये जो फाइन है इन दोनों को जमा करके और टोटल फीस जमा करके यहाँ पे मैंने इसका टोटल निकाल लेना। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू लगाने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद इसमें इसको मैंने प्लस करना है। प्लस करने के बाद इसमें मैंने डेबिट, और उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ फिर प्लस को लगाना है, और उसके साथ मैंने फाइन को करने के बाद मैंने इंटर कर देना। तो यहाँ पे मेरा ये टोटल फार्मूला जो ना वो लग गया, इसको मैंने नीचे की तरफ ट्रैक कर दिया। अब यहाँ पे जो इसका बकाया जात होगा, फर्ज करें इसका 1,000 रुपये बकाया जाता है, तो जैसे मैंने 1,000 इसका डेबिट लिखा है तो यहाँ पे 21,000 हो गया, और इसमें मैंने अब इसका 200 रुपया फाइन लगा देना है। जो इसका फाइन है 300 है तो मैं 300 लगा दूंगा। तो आप देखें यहाँ पे इसका 21,300 हो गया। तो ये हमारा पार्ट 2 है। अगर इसने पार्ट 1 का जो बकाया जाता है वो हमारा इधर डेबिट में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो ना वो आई काम पार्ट 1 से पार्ट 2 में जब आया तो हमने इसके बकाया जात देखने के इसके बकाया जात कितने थे जो अभी इसने फीस की सूरत में पे करने थे, तो उसको हमने इधर जो ना वो हमने लिख देना। जो स्टूडेंट्स का है, अगर काशिफ का है 500 बकाया जात तो हम 500 लिख देंगे। इधर हम अली का अगर 2,000 बकाया है तो 2,000 इसका फीस का ड्यू है, वो मैंने इधर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट हमारी जब आएगी तो इंस्टॉलमेंट से पहले मैं यहाँ पे एक जो ना फार्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सम का फार्मूला। तो यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे मैंने सम का फार्मूला इस तरीके से नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको सभी को रैंक देना होगा रेंज। तो हमने यहाँ पे रेंज नहीं देनी, क्योंकि हमने इसमें अभी और काम करना है कॉलम्स में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट को, उसके बाद मैंने प्लस लगाना है, फिर मैंने सेकंड वाले को, और उसके बाद इसको भी मैंने प्लस करने के बाद इन सभी को इसी तरीके से मैंने जो है वो जमा कर लेना है, क्योंकि इसमें मैंने अभी कॉलम में काम करना है और आपको उसके में जो ना वो थोड़ी सी चीज़ें मैंने करनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, वो बाद में मुझे डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे हमने सभी को इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लेना है कॉलम को प्लस लगा के, और यहाँ पे मैंने इन सभी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर लगाऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने जो फीस लगानी है, अभी यहाँ पे फर्ज करें इसकी जो 1,000 रुपये ड्यू थी,
डेबिट थी, 300 रुपये इसका फाइन था, और इसकी अगली जो पार्ट आईकॉम पार्ट 2 की जो फीस थी वो 20,000 थी। अब टोटल इसका हो गया 21,300। अब इसने यहाँ पे हमें फर्स्ट फीस जो जमा करवानी है वो हमें करवानी है। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसकी फीस जमा हो रही है 2500 रुपया। तो यहाँ पे मैं जैसे 2500 रुपया लिखूंगा तो आप देखें यहाँ पे 2500 रुपया आ गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा, इस पे हमने एक कॉलम, यहाँ तो आप इधर इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा इंसर्ट कमिट्स। यहाँ पे दो तरीके हैं आपने जब इसमें फीस जमा करवानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, दो तरीके ये है कि एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंसर्ट कमिट्स आप लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे इसकी डेट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ, DATE डेट। तो यहाँ पे डेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सी डेट को इसने फीस जमा करवाई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर इसने हमें डेट जमा करवाई है 1/7/2024। तो उसके बाद मैं इसको ऐसे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर आऊँगा तो ये 7 मुझे इसके कमेंट्स में पता चल जाएगा कि इसने जो फीस जमा करवाई है वो करवाई है 1 तारीख को। एक तो ये तरीका है जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप इसको इधर से डिलीट कमेंट्स को डिलीट करें। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपने एक कॉलम को इंसर्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी आपने एक कॉलम को इंसर्ट करना है, और यहाँ पे भी आपने एक कॉलम को इंसर्ट करना है। जो इजी आपको लगता है आपने वो मेथड यूज़ करना है। तो उसके बाद यहाँ पे भी आपने एक कॉलम को इंसर्ट करना है, और यहाँ पे भी आपने एक कॉलम को इंसर्ट कर लेना है। इस जगह पे भी आपने एक कॉलम को इंसर्ट कर लेना। हर इंस्टॉलमेंट के साथ एक एक कॉलम को आपने जो है ना वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे भी एक कॉलम मैंने इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिख देना है डेट, और यहाँ पे भी मैंने डेट लिखना है। तो इसको मैं वक्त की बचत के लिए यहाँ पे मैं इसको जस्ट पेस्ट कर दूंगा। इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ पे सभी के ऊपर मैं जो ना वो कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा डेट का कॉलम आ गया। और आप यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/7/2024 को इसने डेट जो है ना फीस हमें जमा करवाई है 2000। यहाँ पे आना है और इसको हमने करना है 2024, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना वो इधर से आप इसको जो है ना वो हाइड कर दो। उसके बाद इसको भी आपने पकड़ना है, ठीक है, और उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ इसको भी आपने पकड़ लेना है। और उसके बाद ये डेट वाला कॉलम है, ये भी डेट वाला कॉलम है, ये भी डेट वाला कॉलम है, ये भी डेट वाला कॉलम है, ये भी, और ये सभी को आपने सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको आपने हाइड कर देना है। तो इस तरीके से ये आपके प्रिंट में नहीं आएंगे और इधर भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी एक्सेल की शीट में मौजूद है डेट के कॉलम। जब आपने इधर फीस वगैरह लगानी है, जैसे कि इसकी फ़ीस आई है हमारे पास 3000, तो जैसे हमने 3000 आई इसकी डेट, अगर यहाँ तो आप इंसर्ट कमेंट्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है, नहीं तो आप इधर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसका डेट वाला कॉलम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 2/7, ठीक है, 2/7/2024। तो इसकी जो फीस जमा हुई है वो 2 तारीख को जमा हुई है, और उसके बाद इसकी 1 तारीख को हुई है। अब जल्दी से यहाँ पे मैं और फीसें लगा देता हूँ। जैसे कि इसकी जो फीस है इसने हमें दी है 4000 रुपया, ठीक है, और इसकी दी है हमें 3500 रुपया, और इसकी हमारे पास जो फीस आई है वो 2000 आई है। और उसके बाद यहाँ पे जो फीस आई है वो आई है मेरे पास इसकी 9000, ठीक है, और सॉरी 9000, यहाँ पे 5000 लिख देता हूँ। इसकी मुझे 2500 रुपया आई है, इसकी मुझे 4000 आई है। मैं जल्दी से जो ना वो एंट्री कर दूं ताकि हमने काम अभी आगे और भी करना है। तो यहाँ पे इसकी 45 आई है, ठीक है, 45 आने के बाद यहाँ पे इसकी आई है 2000, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने इसकी डेट जो है वो मेंशन कर देनी है, जो डेट को ये फीसें दे रहे हैं। जैसे कि इसकी जो डेट है इसकी मैं यहाँ पे डेट लगा देता हूँ। इन सभी को मैं पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो ये सभी की डेटें अप्लाई होगी कि जो जिस डेट को उसने अप्लाई किया। मैंने सिर्फ टाइम की बचत के, आपने वही डेट लगानी है जो आप वर्किंग आप कर रहे हैं, तो उसमें जो डेट आ रही है उसी डेट में आपने लगाना है। तो यहाँ पे इसका आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो ना बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने यहाँ पे जो हमारा टोटल फीस है वो हमारी है 2000, और उसमें से हमने माइनस क्या कर देना है जितनी हमारे पास टोटल फीस आ रही है। तो उसके बाद उसको मैंने एंटर कर देना है। अब जैसे यहाँ पे मेरी टोटल फीस आ रही है 21,300, तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो गलत कर दिया। ये यहाँ पे हमने पैकेज जो है ना वो यहाँ पे
यहाँ पे हमने टोटल पैकेज का उठाना है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत उठा लिया, यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट को उठाना है। टोटल अमाउंट में से माइनस हमने कितना करना है, सम को जो हमारे पास जमा हो रही है फीस, उसके बाद एंटर कर देना। तो यहाँ पे मेरी आ गई है, अगर यहाँ पे इसका 2500 है तो यहाँ से इसको मैं जीरो करता हूँ, तो आप देखिए इसकी 21,300 बैलेंस आ रहा है, इसका भी 21,300 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख देना 2500, तो मैंने जैसे 2500 लिखा तो अब 21,300 में से जो 2500 रुपया जब माइनस हुआ तो हमारे पास टोटल इसकी फीस जो बकाया बैलेंस बचता है वो बचता है हमारा 18,800 रुपया। तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से लेके नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और इसको भी इधर से लेके नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूँ और इसको मैं सभी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ना वो सेंट्रलाइज कर देते हैं। सेंट्रलाइज करने के बाद आप देखें कि जितनी जितनी बच्चों ने स्टूडेंट्स ने हमें फीस जमा करवाई है उसकी हमने यहाँ पे सम भी निकल आया और उसके बाद हमारा बैलेंस भी इधर आ रहा है। तो इसमें इसी तरीके से आगे भी मैं जो ना कुछ एंट्रियाँ कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे इसने फिर हमारे 2,000 रुपये दिए है और उसकी आपने यहाँ पे जैसे कि ये आपके पास कॉलम नज़र आ रहा है, आपने इसको खोलना है और यहाँ पे आपने इसकी डेट को मेंशन कर देना है कि इसने कौन सी डेट को हमें फीस जमा करवाई है। यहाँ पे जैसे मैं 2024 लिख देता हूँ, तो उसके बाद आप इसको हाइड कर दे और इसी तरीके से आपने फिर आगे यहाँ पे लिख देना इसने 3,000 रुपये जमा करवा दी, इसने मुझे 4500 रुपये जमा करवा दी। अब देखिए जैसे जैसे एंट्रियाँ होती जा रही है यहाँ पे बैलेंस हमारा जो है ना वो कम होता जा रहा है। इसने हमें 3500 रुपया फिर फीस दे दी और यहाँ पे इसका जो है वो 2500 रुपया आ गया, इसका हमें 4,000 आ गया और इसके बाद यहाँ पे इसका जो आ गया है वो हमारे पास आ गया है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि इसका मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,000, इसका भी आ गया है और यहाँ पे 3,000 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2,000 लिख देता हूँ और इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3500। तो इस तरीके से मैं एंट्रियाँ करता जा रहा हूँ। तो मैं जल्दी से एंट्रियाँ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे और भी काम करना है। तो यहाँ पे हमने जो टाइम को ना वेस्ट करने के बजाय मैं यहाँ पे आपने यहाँ पे इसका आ जाएगा, जैसे कि इसने मुझे 4,000 रुपये दे दिए और यहाँ पे इसने मुझे दे दिया है अब 2,000, 2500, 3,000, 3500, 4500 और यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ 100 के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका 2,000 और यहाँ पे इसका मैं लिख देता हूँ 3500, ठीक है, 4,000 और यहाँ पे भी इसका मैं लिख देता हूँ 2,000 और इसके कॉलम को मैं नीचे से खोलता हूँ और यहाँ पे भी मैं एंट्री कर देता हूँ। जैसे कि इसका अब रह गया 12,800, तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसका 6,000 लिख देता हूँ ताकि मैं जल्दी से कर दूँ और यहाँ पे इसका मैं लिख देता हूँ 6500, ठीक है, और इसका 7500 बकाया है तो यहाँ पे मैं इसका क्लियर कर देता हूँ। इसने हमें 7,500 रुपये देके क्लियर कर दिया और यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ 13,000 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,000 दिए इसने, इसका 8,000 रह गया, इसका 16,000 है तो इसने हमें 8,000 रुपये दिए। तो यहाँ पे इसका जो 10,500, तो यहाँ पे मैं इसका 2,000 लिख देता हूँ और यहाँ पे इसका मैं जो है ना लिख देता हूँ 5,000, इसका भी लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसका मैं 6,000 लिख देता हूँ, उसका रह गया 3500 रुपया। यहाँ पे इसका मैं लिख देता हूँ 3500 रुपया, तो इसका 9,000 रह गया, इसका 9500, यहाँ पे मैं इसका 4500 लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका 5,000 रह गया। तो इस तरीके से एंट्रियाँ करनी है आपने। मैं ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ ताकि हमने आगे काम और करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्टेटस लगाना है, तो यहाँ पे मैंने लिख देना है स्टेटस। स्टेटस लिखने के बाद यहाँ पे हमने STATUS स्टेटस लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिख देना है जिसकी इसका बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है पेंडिंग। तो यहाँ से मैं लेके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तो अभी हमने देखना है कि अगर इसने फीस हमें क्लियर कर दी है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका क्लियर और बाकी जो है ना वो हमारा आ जाएगा पेंडिंग। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और एंट्री कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी एंट्री करता हूँ, इसका 6,800 है तो इसने 6,800 देके हमें क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसका लिख दूंगा क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इसका पेंडिंग है तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्री लिख देता हूँ, जैसे कि इसने मुझे दिया 2,000। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको पता है यहाँ पे डेट का कॉलम आ रहा है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो डेट के कॉलम को खोल के यहाँ पे आपने डेट मेंशन कर देनी है कि जिस डेट को उसने हमें फीस दी है। तो यहाँ पे भी मैं डेट को इधर से लेके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ ताकि मेरी जो डेट है वो सभी कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूंगा। मैं सिर्फ आपको जो है ना वो स्पीड के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपने वक्त को बचाऊँ और आगे आपको जो मैंने बताना है वो उसमें हमारा टाइम लग जाए। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद यहाँ पे लिख देना है 6,000 रुपया।
उसके बाद यहाँ पे हमने लिख देना है इसकी कितनी बकाया है, हमारे पास आ रही 8,000, इसने 4,000 रुपये दे दिए। यहाँ पे मैंने इसकी फ़ीस जो ना वो क्लियर हो चुकी है, तो हमने इसकी फ़ीस नहीं लगानी। यहाँ पे इसकी जो फ़ीस है वो मैं 2,000 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी लिख देता हूँ 6,000, और उसके बाद यहाँ पे इसकी फ़ीस जो है ना वो मैं लिख देता हूँ 3,500। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी फ़ीस लिख देता हूँ 2,000। 2,000 लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसकी लिख देता हूँ 5,000, इसकी रह जाएगी 4,000 रुपये, और यहाँ पे मैं इसकी लिख देता हूँ 2,000। तो इस तरीके से आप जो ना वो अपनी फ़ीस का लगा सकते हैं। तो आपका एक आईकॉम पार्ट 2 का बॉयज़ का जो है ना वो यहाँ पे हम लिख देंगे, शीट का नाम लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईकॉम सेकंड लिख देता हूँ मैं। तो ये सेकंड का हम कर रहे हैं तो सेकंड का लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके हमने एक शीट और बनानी है अभी, तो यहाँ पे मूव पे आऊँगा, और यहाँ पे मूव टू एंड पे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप करेंगे आपके सामने एक शीट और ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि इसका था आईकॉम, यहाँ पे यहाँ तो ये मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉयज़, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईकॉम पार्ट 2 का गर्ल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गर्ल्स। तो जहाँ पे गर्ल्स लिखने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो कॉलम है इसको हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो रोल नंबर है और जो हमारा नाम है उसको भी हमने डिलीट कर देना है, और यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स को डिलीट कर देना है। यहाँ पे हमने लिख देना है कितने स्टूडेंट्स हमारे पास गर्ल्स हैं, वो हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे जो फीस पैकेज है उसको भी हमने डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उसको हमने सभी को डिलीट कर देना है। तो आपके सामने एक फॉर्मेट जो ना वो उसी तरीके से आ जाएगा, इसको भी आपने डिलीट कर देना, स्टेटस को भी आपके। तो हमारे पास जो अभी जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें हमारी रह गई है जो हमने जिन पे हमने फॉर्मेट तैयार किया हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, इन 2 कॉलम को हमने डिलीट करना है। तो ये राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है। तो आप देखें यहाँ पे ये ख़त्म होगी हर चीज़। तो यहाँ पे हमने गर्ल्स का जब लगाना है तो हमने गर्ल्स का इधर सीरियल नंबर लगा देना है, हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे मैंने लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा रोल नंबर आ रहा है GR नंबर 2101। तो यहाँ पे मैं 2101 को यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, तो ये इसी के ऊपर सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमने गर्ल्स का नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गर्ल्स का नाम, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबा, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं नौरीन। नौरीन के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमल। कमल के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं अनम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तबस्सम। तबस्सम के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने गर्ल्स का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ज़हरा, उमामा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलीज़ा। तो इस तरीके से हमने नाम लिख दिया, और यहाँ पे आपने फादर्स नेम लिख देने हैं। यहाँ पे अब मैंने फादर्स नेम लिख देता हूँ उमर, इकबाल, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इकबाल के बाद इकबाल, और यहाँ पे इमरान, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी जो नाम आपके स्टूडेंट्स का है वो आपने नाम इधर फादर्स नेम लिख देना है। तौसीफ हो गया है, उसके बाद अली, अकरम हो गया है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा नदीम। नदीम के बाद यहाँ पे हमने लिख देना है बशीर, और यहाँ पे हमने लिख देना है काशिफ। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा ड्यू अमाउंट है वो आ जाएगी, और फाइन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा पैकेजेस आ जाएगा। जैसे कि गर्ल्स के साथ यहाँ पे हमारा इसके साथ हमारा 18,000 का पैकेज है, ये 17,000 में है, ये 19,500 में सालाना देगी। उसके बाद यहाँ पे मेरा पैकेज आ जाएगा 30, यहाँ पे मैंने लिखना है 22,000 सालाना, और यहाँ पे आएगा 25,000, इसके साथ हमारा 25,000 का, इसके साथ हमारा 24,000 का है, इसके साथ हमारा 21,000 का है पैकेज, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 18,000।
तो इस तरीके से हमारे पैकेज आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट इनकी लिखा दूंगा। तो यहाँ पे इसने मुझे इंस्टॉलमेंट दी है 3000 दी है, उसके बाद इसने मुझे दी है 2000, उसके बाद इसने मुझे दी है 4000। मैं जल्दी से कर रहा हूँ ताकि मैंने आगे जो काम करना है वो मैंने तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरी आ जाएगी 2500, उसके बाद यहाँ पे मेरी आ जाएगी 3500, और यहाँ पे आ जाएगी मेरी जो है ना वो 5000। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख देना इंस्टॉलमेंट, इसकी भी मैं लिख देता हूँ और मज़ीद 2000। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2000, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3500, और यहाँ पे हमारी आ गई 4000, यहाँ पे हमारी 45, यहाँ पे फिर 5000। और उसके बाद हमारी जो अनम का है उसका मेरे पास बकाया कितना आ रहा है 19000, उसने मुझे 19000 टोटल दे दिया है। तो यहाँ पे स्टेटस में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा PENDING पेंडिंग। उसके बाद यहाँ से मैं उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद जो स्टेटस है यहाँ पे इसका मैं लिख दूँगा क्लियर। क्लियर लिखने के बाद मेरा जो पेंडिंग है उसको मैं पेंडिंग छोड़ दूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे 19000 उसने हमें पूरा दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2000, उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4000। तो जैसे 4000 लिखा तो इसका टोटल आ गया मेरे पास 8000 और 16000। तो इस तरीके से जो आपने एंट्रियाँ करनी है यहाँ पे, जैसे कि मैं इसकी भी एंट्री कर देता हूँ, जहाँ पे मैं इसका 2000 लिख देता हूँ, और इसका मैं 2000 लिख देता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000, और यहाँ पे भी मैं इसका 2000 लिख के इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा क्लियर। इसने मुझे कितनी 8 इंस्टॉलमेंट में इसने मुझे पूरी इंस्टॉलमेंट जो फीस है वो हमें क्लियर कर दी है। तो इस तरीके से हमने जो है ना वो ICOM पार्ट 1 का बना लिया है, बॉयज़ का और गर्ल्स का। अब यहाँ पे मैंने एक शीट और लेनी है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है बॉयज़ की जगह पे हमने लिख देना है यहाँ पे गर्ल्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गर्ल्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना एक शीट और अब बनानी है, तो मैंने यहाँ पे आना है, मूव टू एंड पे आना है, ठीक है। यहाँ मैंने बॉयज़ की लेनी है, तो मैंने ये बॉयज़ की लेने के बाद यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। तो मेरे पास बॉयज़ की एक शीट आ गई है, उसको मैंने यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे मैंने इसको चेंज करना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा FA बॉयज़। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नाम इसके यही रहने दूंगा, और यहाँ पे मैं इसकी कुछ चेंजिंग कर दूंगा। जैसे कि जो हमारे पास फीस पैकेज है उसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे इसका जो फीस पैकेज है वो 18000 कर दूंगा, इसका जो वो मैं 17000 कर दूंगा, इसका जो है ना वो 18000 ही रह दूंगा, इसका मैं 23 का 24 कर दूंगा, इसका मैं 25000 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो नई शीट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ नाम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FA, कि मैं FA जो ना वो बना रहा हूँ, FA पार्ट 2 की बॉयज़ की बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा FA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं फीस जो है ना वो मैंने चेंज कर दी है, तो यहाँ पे जो है ना फीस पैकेज भी चेंज हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके साथ हमारा डेबिट जो है वो मैं इधर से चेंज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ जो एंट्री हैं उसको भी मैं जो है ना वो चेंज करता हूँ। जैसे कि इसका मैं 2000 कर देता हूँ, इसका मैं 3500 कर देता हूँ, इसका मैं 4500 कर देता हूँ, इसका मैं 3000 कर देता हूँ, इसका मैं 1500 कर देता हूँ, इसका मैं 2000 कर देता हूँ। तो ये सारी एंट्री है जो है ना वो मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे जो काम करना है उसके लिए मुझे ये सेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो 6000 का जो वो 5000 कर देता हूँ, और इसका 6500 जो है इसका मैं कर देता हूँ 3000, ठीक है। और इसका जो है ना वो मैं कुछ एंट्री बीच में से डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि ये वाली एंट्री डिलीट कर देता हूँ, इसने मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं अभी जमा करवाई, और ये वाली भी डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा जो है ना वो जो ना ये क्लियर जो है ना इसका इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, एंट्री को इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी इधर से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका पेंडिंग लिख देंगे, मैं पेंडिंग है, इसका भी पेंडिंग लिख देंगे हम। तो इस तरीके से हमारी FA बॉयज़ की भी शीट तैयार होगी। और इसी तरीके से अगर हमने गर्ल्स की तैयार करनी है तो मैं यहाँ से गर्ल्स वाली शीट को उठाऊंगा, और यहाँ पे मैं गर्ल्स पे क्लिक करूँगा, कैरियर पे क्लिक करूँगा और एंटर कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूंगा FA गर्ल्स। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए जो है ना वो टाइम की बचत के लिए जो है मैं इसको थोड़ा सा काम को शॉर्ट कर रहा हूँ।
आपने यहाँ पे वही नाम लिखने जो आपके एफए में गर्ल्स के हैं। तो यहाँ पे मैं बी का आई काम का जो है ना वो नाम चेंज करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफए पार्ट 2 गर्ल्स। यहाँ पे हमारा गर्ल्स का नाम आ गया। और यहाँ पे जो फीस पैकेज है उसको मैं चेंज कर दूंगा, जिसका मैं 20,000 कर दूंगा, इसका मैं 19,000 कर दूंगा, इसका जो है ना वो 21,500 कर दूंगा, इसका जो मैं 23,000 कर दूंगा, इसका मैं 24,000 कर दूंगा, इसका मैं जो ना 23,500 पैकेज कर दूंगा, इसका मैं 20,500 कर दूंगा, इसका मैं 19,500 कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने जो सारे पैकेजेस को चेंज कर दिया है और यहाँ पे मेरी टोटल फीस भी आ गई है। और यहाँ पे जो एंट्री है उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा। यहाँ से मैं एक एंट्री इसकी डिलीट कर दूंगा, एक एंट्री इसकी डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे इसकी एंट्री मैं कुछ ऐड कर दूंगा। तो आपने जब फीस करनी है तो मैंने आपको जैसे बोला कि साथ आपके इसके यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम। तो यहाँ तो आपने कॉलम में लिखना है, तो डेट आपने लाजमी लिखनी है, यहाँ आपने यहाँ पे इंसर्ट कमेंट्स में लिखनी है ताकि आपको पता हो कि ये इसने कौन सी डेट को हमें फीस जो है वो जमा करवाई है। तो यहाँ पे इसका मैं 2,000 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कुछ एंट्री और करता हूँ, जैसे कि इसकी भी एंट्री मैं करता हूँ। इसका मेरे पास बकाया जितना आ रहा है 14,500, तो यहाँ पे मैं 2500 लिख देता हूँ। और यहाँ पे इसका मैं लिख देता हूँ 3,000 और यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ 2,000 और कुछ एंट्रियाँ यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। इसका मैं यहाँ पे कितना बकाया आ रहा है 1,000 रुपये आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए मैं 1,000 रुपये दे के क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे भी इसको मैं क्लियर पे लिख देता। तो दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब हमारे पास कितनी क्लासें आ गई हैं दोस्तों, ये हमारे पास आई कॉम बॉयज़ की आ गई है, गर्ल्स की आ गई है, एफ ए बॉयज़ की आ गई और एफ ए गर्ल्स की आ गई है। तो यहाँ पे आप एंट्रियाँ जितनी मर्जी कर ले, मजीद काम अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंट्रियाँ करते जाएँ। अब हमने बनानी है इन सभी की एक समरी ताकि हमें एक ही शीट पर ये सब कुछ जो है ना वो मिल जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक शीट को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं उठा के सबसे आगे ले आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका नाम जो मैं वो लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फी समरी। या आप मेन समरी लिख दें या फी समरी लिख दें। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैं लगाऊंगा सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास नेम, क्लास ऑल्ट इंटर के साथ नेम क्लास नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा टीचर्स नेम। ये हम तैयार करेंगे समरी। तो यहाँ पे समरी में क्या होगा, हमारे तमाम क्लासेस के नाम और टीचर्स के नाम आ जाएंगे कि कौन कौन से टीचर्स हैं जिनकी क्लासेस की हमें फीस जो है ना वो हमें कलेक्ट हो रही है या हुई है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे हर क्लास के कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल पैकेजेस, टोटल पैकेजेस के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा पेड के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस। और यहाँ पे हमारा एक कॉलम आएगा चेकिंग का कॉलम आप चाहे यहाँ पे लगा लें या आप इधर भी लगा लें, ये आपके मेथड में नहीं आएगा। यहाँ पे आपने जब प्रिंट निकालना है तो ये आप बेशक इसकी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको एक साइड पे इधर भी लगा सकते हैं। इसका आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है और ये हमने क्यों बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना वो बॉक्स दे देना है। बॉक्स देने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेंट्रलाइज कर देना है। सेंट्रलाइज करने के बाद इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। तो इन सभी के अंदर मैं बॉर्डर्स को अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको कलर दे देना, एक अच्छा सा कलर लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज करने के बाद सेंट्रलाइज करता और इसको थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन समरी। यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ 2024 या 2024 और 2025। अगर आप 2024 और 25 की इकट्ठी बना रहे हैं तो आपने इकट्ठा लिख देना है। अगर आप जस्ट एक साल की बना रहे हैं तो आपने एक साल की इधर लिख देना है। जो आपको आपके इस कॉलेज का रूल्स है या जो आपकी वर्किंग का रूल्स है आपने वो इधर कर देना है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको कलर दे देना है, कोई एक अच्छा सा कलर देने के बाद इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। और यहाँ पे हमने
जो है ना वो नंबर ऑफ लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर लिखने के बाद उसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो जितनी क्लासेस है आपने उतनी क्लासेस के हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरे पास अभी क्लास है आईकॉम, ठीक है, आईकॉम पार्ट, यहाँ पी लिख के आपने पार्ट 2 लिख देना है। उसके बाद हमारी आ जाएगी, और साथ आपने लिख देना है आईकॉम। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना आईकॉम पार्ट 2 के साथ यहाँ पे हम लिख देते हैं आईकॉम बॉयज़, और बॉयज़ लिखने यहाँ पे हमने लिखना है आईकॉम पार्ट 2 आगे बॉयज़ लिख दें। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लें थोड़ा सा, और यहाँ पे हमने लिख देना। उसके बाद हमारा आईकॉम इसी तरीके से हमने लिख देना है। यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, सेम आ जाएगा। और यहाँ पे पार्ट बॉयज़ की जगह पे हम गर्ल्स कर देंगे, गर्ल्स। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है एफ ए पार्ट 2, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बॉयज़। और उसके बाद इसको भी मैं नीचे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पे मैं कर दूंगा इसका गर्ल्स। तो इस तरीके से हमारी 4 क्लासें हो गई है। अब यहाँ पे हमने लिख देना आईकॉम और आईसीएस लिख दे आप, आईसीएस पार्ट 1, और आगे बॉयज़ लिख दें। उसके बाद आईसीएस, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें गर्ल्स, आईसीएस पार्ट 1 की गर्ल्स आ जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें आईसीएस पार्ट 2, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें बॉयज़, और इसी तरीके से आप इसको नीचे की तरफ लेके आए और यहाँ पे इसका गर्ल्स कर दें, गर्ल्स। और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें आईकॉम हो गया। यहाँ पे आप बीकॉम लिख सकते हैं, बीकॉम। जितनी आपकी कॉलेज की क्लासेस है आपने उतनी क्लासेस का इधर आपने समरी में मेंशन कर देना है। जैसे कि बीकॉम यहाँ पे मेरा पास आ जाएगा पार्ट 1 है तो पार्ट 1 लिख दूंगा, अगर पार्ट 2 है तो मैं पार्ट 2 लिख दूंगा, ठीक है, पार्ट 2। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉयज़, और यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से डाउन करने के बाद कॉपी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा गर्ल्स। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है तमाम क्लासेस के नाम। जैसे कि मेरे पास आईकॉम का मैंने काम किया है, गर्ल बॉयज़ का, गर्ल्स का, और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास टीचर्स के नाम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफेसर अकमल, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्रोफेसर उमर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रोफेसर आफ्ताब। और इसको मैं यहाँ से नीचे की तरफ कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा ताकि मैं अपने वक़्त को सेव कर लूँ। और यहाँ पे भी मैं जो ना नाम एक और ऐड कर देता हूँ, जावेद। तो इस तरीके से हमारा जो है ना वो आ गया, क्या आ गया हमारे पास, प्रोफेसर आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद उससे पहले मैं यहाँ पे इसको बॉक्स दे देता हूँ ताकि ये मुझे एक अच्छे फॉर्मेट में तैयार हो जाए। इसको बॉक्स देने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आईकॉम का जो बॉयज़ है उसके हमने अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लेके आने तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखना इज इक्वल टू लिखने के बाद हमारे पास क्या है, आईकॉम पार्ट 2 के बॉयज़। तो हमने आईकॉम पार्ट 2 के बॉयज़ में आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स वो कितने आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं 10। तो यहाँ पे मैंने 10 के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक करना और एंटर करना है तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद मेरे पास आ रहा है पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 में मैंने इज इक्वल टू लिखना है, और यहाँ पे मैंने गर्ल्स का जो लेके आना है, गर्ल्स के मेरे पास कितनी आ रही हैं, 8 आ रही है। तो मैंने 8 के ऊपर क्लिक करना है और इस तरफ आ जाना है। तो ये मेरे पास टोटल 8 आ गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिखना है सम का फार्मूला लगाने के बाद इसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ मैंने ड्रैग करना है, और इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके इसको मैंने इधर से इस तरफ ड्रैग कर देना। ये सभी के ऊपर जो है ना वो मेरा फार्मूला जो है ना वो लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास एफ ए
का आ जाता है बॉयज़ का, तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिखना है। और एफ ए बॉयज़ का जो आ रहा है मेरे पास, वो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो मेरे पास 10 आ रहे हैं। मैंने 10 पे ऊपर क्लिक करना है और इंटर कर देना है। इसी तरीके से गर्ल्स का है तो मैंने इज इक्वल टू लिखना है। अब मैंने एफ ए गर्ल्स का देखना है कितने स्टूडेंट्स हो, तो मैंने यहाँ पे आना है और एफ ए गर्ल्स के कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, 8 हैं, 7 है, जितने हैं। तो यहाँ से मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। जी सॉरी, मैं यहाँ से मैंने फार्मूला लगाया हुआ था, तो मैं इसको 1 मिनट, क्योंकि हमारा कुछ जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो एफ ए गर्ल्स है वो 7 है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे दोबारा आने के बाद इज इक्वल टू और एफ ए गर्ल्स पे आकर टोटल कितनी है, 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 पे इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो गर्ल्स आ गई हैं। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए कि हमारे पास जो कॉलेजेस में जिस बच्चों ने हमें फीस जमा करवाई उनके टोटल कितने आ गए, 35। और यहाँ पे जो बच्चे आते जाएंगे क्लासेस, उसका आपने इधर हमने जमा करते जाना है। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल पैकेजेस। तो टोटल पैकेजेस हमारा कितना है जो हमारी हर क्लास का है। तो जैसे कि आईकॉम का जो हमारे पास टोटल पैकेज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू लिखने के बाद मैंने बॉयज़ वाले कॉलम में आना है। यहाँ पे मेरा टोटल पैकेज कितना आ रहा है, टोटल पैकेज मेरा आ रहा है 2,10,800। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने एंटर कर देना है। तो आप देखें मेरे पास टोटल पैकेज कितना आ गया, 2 लाख। जो इधर आ रहा है मेरे पास वही जो मेरा ना वो इस तरफ आ गया। अब इसी तरीके से मैंने टोटल पैकेज उठाना है किसका, मैंने उठाना है आईकॉम पार्ट 2 गर्ल्स का। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू लिखने के बाद मैंने गर्ल्स वाले कॉलम पे क्लिक करना है, शीट पे। और यहाँ पे टोटल पैकेज मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 1,64,500। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से फिर मैंने एफ ए पे आना है। तो मैंने इसको हम ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि हम हर शीट के अलग से लेके आ रहे हैं। अगर मैं इधर से ड्रैग करूंगा तो वो सही तरीके से काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लगाना है, ये हमें अलग अलग से लेके आना पड़ेगा। तो अब मैंने किस में जाना है, एफ ए बॉयज़ में। तो एफ ए बॉयज़ की शीट को मैंने ओपन करना है और यहाँ पे मेरा टोटल पैकेज कितना आ रहा है, 2,03,000। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और मैंने एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो उसी शीट की जो अमाउंट है वो मेरे पास समरी में आती जा रही है। और उसके बाद मैंने एफ ए गर्ल्स का लेके आना, तो इज इक्वल टू करने के बाद एफ ए गर्ल्स में आना है। एफ ए गर्ल्स में आने के बाद मेरे पास टोटल पैकेज इसका कितना आ रहा है, 1,51,500। तो इसके ऊपर मैंने इंटर कर देना। तो इस तरीके से मेरे पास जो टोटल पैकेजेस आ गए वो कितना आ गया, 7,29,800। ये हमारे पास सभी का पैकेजेस आ गया। जो बाकी क्लासेस है अगर उसका भी होगा तो इसी तरीके से हमने उनको भी इधर इस तरीके से मेंशन कर देना। अब यहाँ पे हमने लेके आना है पेड का। तो पेड का लेने के लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू करने के बाद हमने आना है आईकॉम बॉयज़ में। हमें पेड सम जो हमारा कॉलम है इसमें हमें पेड कितना हुआ है, हमारे पास पेड का कॉलम आ रहा है तो 1,83,300। उसको मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मेरे पास ये पेड आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर इज इक्वल टू करना है। इज इक्वल टू करने के बाद मैंने गर्ल्स वाले कॉलम में जाना है। गर्ल्स वाले कॉलम में मेरे पास टोटल 76,000 आ रहा है, उसको मैंने उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर एफ ए बॉयज़ में आना है, इज इक्वल टू, और एफ ए बॉयज़ का मैंने जो उठाना है वो एफ ए बॉयज़ पे क्लिक करना है। और यहाँ से मैंने सम का फार्मूले को कॉलम को उठा लेना है, 1,13,000 को, और एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद हमने लास्ट जो है ना वो हमारे पास एफ ए गर्ल्स है, उसका 72,000। तो यहाँ पे मैंने 72,000 उठा लिया। अब यहाँ पे हमने बैलेंस लेके आना है। बैलेंस अगर हम लेके आए तो हम ऐसे भी लेके आ सकते हैं कि इसका और इसका हमने माइनस करना करके इधर बैलेंस लेके आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमने बैलेंस नहीं लेके आना क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताना है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगाना है और सेम इसी तरीके से हमने इसके बैलेंस को भी उठा लेना है। तो यहाँ पे बैलेंस हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है कितना आ रहा है, 27,500। तो मैंने इंटर किया तो यहाँ पे मेरा 27,500 आ गया। अब इज इक्वल टू लगाऊंगा और इसी तरीके से मैं ये भी जो है ना वो लेके आऊँगा, इज इक्वल टू, और एफ ए बॉयज़ पे आऊँगा, इसका भी बैलेंस का इंटर कर दूंगा। उसके बाद एफ ए गर्ल्स पे आऊँगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने पहले इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद एफ ए गर्ल्स में आना है और यहाँ पे मैंने बैलेंस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से मेरे सभी बैलेंस जो आ गए। अब यहाँ पे हमारा जो कॉलम है, ये मैंने आपको बोला था कि ये कॉलम जो है ना, ये हमारा कॉलम जो है ना, ये हमारा रफ वर्किंग है। इसका हमारी शीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये हमने अपने लिए बनाना है। इसका जब हमने प्रिंट निकालना है तो आप इसको बेशक की ना लेके आए इधर। इसको आप अलग से भी बना सकते हैं, इस जगह भी बना सकते हैं, इस जगह भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है इज इक्वल टू, चेक करना है कि हमारा काम जो है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, या अगर हमारी गलती है तो वो हमारी गलती इधर वाज़ह तौर पर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने पेड को
और प्लस कर देना है हमने बैलेंस को। तो जैसे मैंने बैलेंस इंटर करूंगा तो आप देखिए मेरे पास आ रही है 2,10,800 रुपया मेरी जो अगर अमाउंट आ रही है, और मेरी टोटल पैकेज जो है ना वो भी अगर 2,10,800 और ये भी 2,10,800, तो इसका मतलब मेरी ये वाली शीट जो है ना इस पर मेरा काम ठीक हुआ है। तो इसी तरीके से मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जो ना ड्रैग कर दूंगा, तो ये सभी के ऊपर मेरा जो ना वो अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1,64,500, तो यहाँ पे भी मेरा 1,64,500 आ रहा है। यहाँ पे मेरा 2,03,000 आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा 2,03,000 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो काम वो ठीक होगा। अब मैं कुछ गलती करके दिखाता हूँ आपको, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारी जो काम है वो ये चेकिंग हमारे किस लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है आईकॉम पार्ट 2 की गर्ल्स, तो यहाँ पे मैं आईकॉम पार्ट 2 की गर्ल्स का जो है ना एक फार्मूला डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये बैलेंस वाला जो है ना, यहाँ से मैं एक फार्मूले को डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, गलती से मेरे पास ये डिलीट हो गया। अब मेरे पास आ रहा है 72,000। अगर मैं समरी में आऊँगा तो यहाँ पे आप देखें कि 72,000 जो आ रहा है यहाँ पे बैलेंस, ये सॉरी यहाँ पे मेरे गर्ल्स का है, तो मैंने गर्ल्स को डिलीट किया। तो यहाँ पे हमने गर्ल्स में आना है। गर्ल्स में आने के बाद यहाँ पे आप देखें आईकॉम गर्ल्स है, तो आईकॉम गर्ल्स फीस सैलरी आईकॉम गर्ल्स, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है 1,14,800। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ रहा है 1,64,500। इसका मतलब यहाँ पे मेरी मिसिंग होगी, मेरा जो पैकेज है वो 1,48,000 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 1,48,000 नहीं आना चाहिए, मेरा यहाँ पे आना चाहिए 1,64,500। उसकी गलती क्या है कि यहाँ से मेरे पास जो ना वो फार्मूला जो ना वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहाँ से मैं जैसे इसको जो नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, तो अब देखें यहाँ पे मेरा टोटल फार्मूला ठीक हो गया। अब देखें आप समरी में आप जब यहाँ पे देखें 1,64,500 है, तो यहाँ पे भी 1,64,500। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे भी कुछ गलती करता हूँ, जैसे कि ये बैलेंस वाला है, यहाँ पे मैं ये वाले कॉलम को डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये दो कॉलम मुझसे फार्मूले में डिलीट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मेरे दो फार्मूले डिलीट हुए कौन सी क्लास में, FA बॉयज पार्ट 2 के। तो मैं समरी में आऊँगा और FA बॉयज के कॉलम में आऊँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मेरा जो कॉलम है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1,51,000 चेकिंग में, जबकि मेरे पास आया 2,03,000 जो ना। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे जो चेकिंग की है इसमें मुझे पता चल रहा है कि मेरा पीछे फार्मूले में कोई गलती हुई है या मेरी कोई एंट्री में मिसिंग हुई है, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस यहाँ पे इक्वल नहीं आया। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने उसी क्लास की शीट में जाना है बॉयज़ की, और यहाँ पे मैंने देखना है कि क्या गलती हुई है, उस गलती को मैंने ठीक करना है। जैसे मैंने ये ठीक करना है, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है ना समरी में 2,03,000 आ गया, तो यहाँ पे भी 2,03,000 आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ वर्किंग और करता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे जैसे कि मैं ये वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने इन दो कॉलम को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और एक सेल में यहाँ पे दो सेल और मर्ज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल गर्ल्स, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे जो कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन कलर और इसको मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। काम आप इस तरीके से करें ताकि जो आपका काम जो ना वो देखने में भी अच्छा लगे और आप उसको खुद भी महसूस करें कि ये काम हमारा जो ना वो एक अच्छे तरीके से हुआ है। ये हमारी एक समरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने इसको जो ना वो यहाँ पे मैंने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे भी इसको मैंने मर्ज कर लेना है, इन दो कॉलम को मर्ज करने के बाद इसको मैंने बॉक्स लगा देना है और यहाँ पे हमने लिख देना है, क्या लिखना है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के टोटल स्टूडेंट्स नंबर निकालने के कितने मेरे पास बॉयज हैं। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू लिखने के बाद बॉयज, उसके बाद मैंने प्लस लगाना है। प्लस के साइन को लगाने के बाद FA के बॉयज है उसको मैंने उठा लेना है। पहले मैंने कौन सा उठाया है, आईकॉम के, और यहाँ पे जितने बॉयज हैं उन सभी बॉयज को मैंने इधर से ऐड करता है और इंटर कर देना। तो यहाँ पे मेरे पास बॉयज आ गए, टोटल कितने आ गए 20, यानी कि मेरे कॉलेज में टोटल बॉयज जो हुआ 20 हैं। उसके बाद मैंने गर्ल्स का निकालना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे मैंने गर्ल्स का निकालना है, तो गर्ल्स पे मैंने क्लिक कर देना है और उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ प्लस करना है
और यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है FA गर्ल्स को, और उसके बाद मैंने इंटर करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 15 गर्ल्स आ गई हैं। तो टोटल कितने बन गए मेरे पास 35 स्टूडेंट्स से। बॉयज़ का मैंने अलग से काउंटिंग कर लिया और स्टूडेंट्स की गर्ल्स की अलग से काउंटिंग कर लिया। उसके बाद आप थोड़ा सा मज़ीद काम और कर लें जिससे आपकी वर्किंग में आसानी होगी। यहाँ पे आपने सेल्स को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे आप लिख दें रिमेनिंग फीस, यानी कि आपकी रिमेनिंग फीस कितनी रह गई है। इसको आप रेड कलर दे दें। रेड कलर देने के बाद आप इसको बोल्ड कर लें और यहाँ पे आप इसको बॉक्स लगा दें और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको ये वाज़िया नज़र आए कि हमारी रिमेनिंग फीस कितनी है। तो यहाँ से इसको दो सेल्स को मर्ज करें। मर्ज करने के बाद इसको सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद बैलेंस वाला कॉलम हमारा कितना है, रिमेनिंग फीस हमारी कितनी रहेगी 2,85,500। तो यहाँ पे आपने इसको इंटर करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये अमाउंट आ गई। अब आपने इसको बोल्ड करके बड़ा कर लेना है ताकि आपको ये वाज़िया नज़र आए। और इस पे आपको याद दहानी के लिए कि अब आपकी जो स्टूडेंट्स की फ़ीस है कॉलेज की वो 2,85,500 आपकी ड्यू है जो अभी आनी है। और इसी को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टाफ की सैलरीज निकालनी है और इसी को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने एक्सपेंसेस को उस हिसाब से आपने काम करना है कि अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस वगैरह निकालने हैं और टीचर्स की फ़ीस वगैरह निकालनी है और जो भी आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो आपने इसी को मद्देनज़र रखते हुए निकालने के। अभी हमारे पास जो है वो 2,85,500 हमारे पास आना है। तो इसके हिसाब से हमने अपने कॉलेज की आगे वर्किंग करनी है। उसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेड फीस। तो यहाँ ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और आपकी याद दहानी के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप इसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं, अगर कर ले तो भी इसमें जो है ना आपका फ़ायदा है कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये लिख दिया पेड फीस। पेड फीस लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको मर्ज करता हूँ, दो सेल्स को मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू लिखने के बाद हमारे पास पेड का कॉलम जो है वो आ रहा है 4,00,000 जो है ना वो 44,300। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसको आप सेंट्रलाइज कर लें और यहाँ से इसको बोल्ड करने के बाद इसकी अमाउंट को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये आपको वाज़िह तौर पर नजर आए। इसी तरीके से आपने इसको उसके बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना और इसको भी आपने जो है ना वो बोल्ड कर देना है ताकि ये अच्छे से नजर आए। तो इस तरीके से मैंने दो सेल्स को और लेना है। दो सेल्स और लेने के बाद उसको मैंने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, मैंने यहाँ पे लिख देना है टोटल अमाउंट कि मेरे कॉलेज की टोटल अमाउंट कितनी है जो मेरी शो हो जाए, TOTAL टोटल अमाउंट। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ना वो इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद हमारे पास टोटल कॉलम जो है ना वो आ रहा है ये वाला। तो इसको मैंने इंटर कर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,29,800 रुपया जो है ना वो हमारी टोटल अमाउंट बनती है, जिसमें से हमें जो पेड हुआ है वो हुआ है 4,44,300 रुपया और जो हमारी रिमेनिंग है वो हमारी है 2,85,500। तो इस तरीके से हमने एक जो है ना वो हल्का सा एक फॉर्मेट बना लिया जिससे हमें आइडिया हो गया कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी है, हमें कितने पैसे आ चुके हैं और अब हमारी रिमेनिंग फीस कितनी रह गई है, जिसके हिसाब से हमने आगे जो है ना वो अपना खर्चा कॉलेज का करना है या अपनी यूनिवर्सिटी का जो खर्चा निकालना है वो हमने कि इस फीस को मद्देनजर रखते हुए हमने निकालना है 2,85,500। तो इस तरीके से आपकी जो क्लासेज है वो मैंने आपको 4 क्लासेज पे काम करके दिखाया है, ICOM पार्ट 2 का बॉयज़ का और ICOM पार्ट 2 की गर्ल्स का। तो इसी तरीके से आपके कॉलेज में जितने भी क्लासेज है आप उनकी इधर समरी बना लें और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप आगे कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा काम में और भी इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी काम करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंस्टॉलमेंट शेड्यूल, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास जब आता है एडमिशन के लिए तो उसके साथ हमारी जो जब फीस तय होती है तो हमारे साथ उसका एक एग्रीमेंट भी तय होता है कि आपने फीस कितनी देर में देनी है या भाई कितने मंथ में देनी है। तो वो कहता है जी कि मैंने 3 मंथ में देनी है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने जो है ना वो 5 मंथ में देनी है, कुछ कहता है कि हमने पूरे ईयर्स में देनी है 12 महीने में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैसे ही अपनी एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ FEE इंस्टॉलमेंट शेड्यूल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंस्टॉलमेंट शेड्यूल। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा जो ना वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
दो कॉलम को लेता हूँ, यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि उसने मुझे कहा है कि मैंने 3 माह में देनी है, एक ने मुझे कहा है कि मैंने 4 माह में देनी है, एक ने मुझे कहा है कि मैंने 6 माह में देनी है, एक ने मुझे कहा है 8 माह में देनी है, एक ने मुझे कहा है कि मैंने 9 माह में देनी है, एक ने कहा है 10 माह में देनी, 7 माह में देनी है, एक ने कहा कि 4 माह में देनी है। तो इस तरीके से हमने उनके मंथ जो ना वो हमने नोट कर लिए कि हमने हर स्टूडेंट्स का एक एक मंथ निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो फार्मूला लगा ले आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने टोटल फीस जो है ना वो उसकी हमने उठानी है, टोटल अमाउंट उठानी है। टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद हमने डिवाइड कर देना उसके जितने माह के साथ उसकी हमारी इंस्टॉलमेंट तय हुई है। तो इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप देखें कि अगर इसकी 21,300 रुपये टोटल फीस है सालाना, अगर ये 3 माह में हमें देता है तो इसकी पर मंथ की जो फीस बनती है इंस्टॉलमेंट वो 7,100 बनती है। तो इसको हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूंगा तो ये सभी मंथ्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 8 माह लिख देता हूँ, ये 8 माह में अगर देगा इसकी 2625 बनेगी। ये 6 माह में अगर ये कहता है कि मैं 7 माह में दूंगा इसकी 2642 रुपये बनेगी, और इसकी 8 माह में 2875। तो इस तरीके से आप जो है ना वो सभी की निकाल सकते हैं। ये आपका एक एक्स्ट्रा काम है जो आपकी जब स्टूडेंट्स इधर आपके पास एडमिशन के लिए आते हैं तो आप उसके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं वो आप इधर नोट कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो इस तरीके से आप एक समरी बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा है वो हमने ये सीखा है कि हमने स्टूडेंट्स की फीस को किस तरीके से मेंटेन करना, और एक ही शीट पर हमने तमाम क्लासेस की जो है ना वो किस तरीके से समरी बनानी है। तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक प्रोफेशनल तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं।